Welcome, Ishita. Happy to invite you again to this podcast on Devi. I wanted to tell you something because after publishing Devi, I think we've been conducting a lot of activities and we've been seeing a lot of readers benefiting from that. We thought, like, okay, let's have one podcast on this also so that people are aware of what is happening around Devi. And I still remember the day when we published Devi book and on Amazon, Flipkart, and other platforms, and it felt like a dream come true for me. So I want to know from your perspective, how was that day for you? The launch date. Yeah, Okay. First of all, I want to thank you, Nitya, for this wonderful opportunity. आपके साथ पॉडकास्ट करना हमेशा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. स्टिल रिमेम्बर लास्ट पॉडकास्ट हम लोगों ने जनवरी के मंथ में की थी एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. वी शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देवी. और अभी जब हमारी बुक पब्लिश हो गई है और 8th मई को 2 months हो जाएंगे हमारी बुक पब्लिश हुए, लॉन्च हुए, एंड इट yeah. हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई वॉन्ट टू शेयर दिस होल जर्नी. जब मैंने अक्टूबर में सोचा था कि हम लोग एक एंथोलॉजी करेंगे, आई नेवर न्यू कि ये यहाँ तक आएगा. इट वॉज जस्ट ब्लेसिंग और आई कैन से इंस्पिरेशन फ्रॉम देवी दैट आई थॉट कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि विमेन ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, जो पास्ट में विमेन रही हैं, प्रेजेंट में विमेन रही हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें. बट आई थिंक जनवरी के मंथ से ही वी ऑल स्टार्टेड डूइंग ऑफलाइन एक्टिविटीज एज वेल. And that was inspired with the idea that we must amplify our voice. बहुत सारे लोग बुक नहीं पढ़ पाते हैं बट दे मस्ट गेट द मैसेज बिहाइंड द बुक. और मैसेज शुरू से ही क्लियर था दैट देयर रिसाइड्स अ देवी विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. कभी कभी हम लोगों के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आती हैं लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं. हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स. लेकिन जो देवी का एसेंस है, डिवाइन एसेंस हमारे अंदर है, तो बाहर देखने के बजाय हमें अपने अंदर देखना चाहिए. हम लोग जितना अपने अंदर जाएंगे, अपने इनर डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट होंगे, हम लोग अपने लाइफ में और दूसरों के लाइफ में भी मिराकुलस चेंजेस कर पाएंगे. दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस बुक एन एंथोलॉजी. ऑफलाइन एक्टिविटी कंडक्ट करने के पीछे भी यही हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज कन्वे कर पाएं. तो जनवरी के मंथ में वी स्टार्टेड डूइंग ऑफलाइन एक्टिविटीज. इट स्टार्टेड विथ प्रियंका. शी कंडक्टेड अ ड्राइंग कंपटीशन इन हर Yeah, स्कूल, correct. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24th of Jan को, एंड वी वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट. हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए. इट इज नॉट अबाउट हैविंग जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज Mhm. लाइक एक फील गुड फैक्टर. एक बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे Mhm. दैट दे आर डूइंग Yeah, समथिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. और जब हम लोग किसी को रिकॉग्निशन देते हैं, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर, राइट? अगर हम कुछ भी पॉजिटिव कर रहे हैं, अगर एक खुशी भी दे रहे हैं, एक स्माइल भी दे रहे हैं किसी को, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ये आता है, अपने अंदर के डिवाइन एसेंस को वो थैंक यू बोलते हैं. क्योंकि हम अपने लाइफ में क्या परसेप्शन रखते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ. अगर कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस रहेगा देन वी विल बी निगेटिव. अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा वी विल बी पॉजिटिव. ऑल्दो इट इज सेड कि भले ही कितना भी निगेटिव हो, वी हैव टू कीप आवर टेम्परामेंट yeah. पॉजिटिव, बट ऐसा हो Yeah, नहीं पाता है. correct. तो हम लोगों ने सोचा ऑफलाइन एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा इन आवर लिमिटेड कैपेसिटी. No matter resources are limited, but the intentions are positive. Let Devi guide us. So we started with our offline activity. उसके बाद फिर हम लोगों ने जस्ट लॉन्च से एक दिन पहले, आई वांट टू शेयर इट विथ यू. लॉन्च से जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने कोटा में, एज आई एम पोस्टेड इन Yeah. कोटा, कोटा में जो फीमेल ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया, उनको फेलिसिटेट किया ऑन बिहाफ ऑफ देवी टीम. एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. क्योंकि वो फीमेल है, ऑटो चलाती हैं, और ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना इज कंसिडर्ड टू बी अ मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन, ऑब्वियसली, Very क्योंकि true. उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए. और एक विमेन निकल रही है, ऑटो चला रही है, ऑब्वियसली शी इज नॉट हैप्पीली डूइंग इट. परिवार में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं, ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए हैं, एज शी इज नॉट दैट एजुकेटेड कि वो कोई दूसरा काम कर सके. शी इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अ फैमिली. दिस इज अ वेरी बिग स्टेप. तो वी कांट से कि एम्पावरमेंट सिर्फ एक एजुकेटेड क्लास में ही होता है, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एसेंशियल है. एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब भी कोई विमेन
कुछ कंट्रीब्यूट करती है इन आवर सोसाइटी और फॉर द सेक ऑफ अ फैमिली और फॉर हर ओन सेक, दैट इज लाइक embracing the divine essence within, embracing the divine essence within, breaking all the boundaries, और हम कुछ ऐसा करें जो हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकाले, जिससे हम हार ना माने, rather than crying and feeling pathetic about oneself. अगर बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं, then it is definitely a big contribution to the society. So that was a wonderful experience. All of them shared their story. One of them even said कि वो जब ऑटो चलाना सीख रही थी तो वो गिर जाती थी. She was not able to do it properly. बहुत ज्यादा Hmm. एक्सीडेंट्स होते थे, but they did it. They did it. जो भी बैरियर थे उनको उन लोगों ने क्रॉस किया. तो that was, I was really inspired. That was really an amazing moment of my life, क्योंकि बेसिकली जब हम empowerment के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सेक्शन के बारे में इमेजिन करते हैं. Empowered Correct, means बहुत correct. high profile Yeah, and very powerful and very respected and all and all and all financial and बहुत सारे parameters आ जाते हैं. लेकिन उस समय मैंने सीखा empowerment is not confined to a particular section. It applies to every woman जो कि अपने very true. बैरियर को क्रॉस करके अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको उन बाउंड्रीज को पार करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, हार नहीं मान रही है, बट शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, शी इज ट्राइंग टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ अ लाइफ. लेकिन उस समय मैंने सीखा एम्पावरमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन. इट अप्लाइज टू एवरी वुमन जो कि अपने Very true. बैरियर को क्रॉस करके अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको उन बाउंड्रीज को पार करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, हार नहीं मान रही है, बट शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, शी इज ट्राइंग टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ अ लाइफ. सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. Exactly.